डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क, संस्कार, ये जिसके पास स्वतः है वो राजा है। और डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क, संस्कार जिसमें जबरदस्ती लाया जाता है वो प्रजा है। किताब लिख रहा हूं राजा कैसे बने। आज पता चल गया होगा राजा और नौकर में फर्क क्या है। समाज किसका गुलाम है? शक्ति का। परिवार किसके साथ है? शक्ति के। प्रेम की पहली प्राथमिकता क्या है? शक्ति। डायरी साहब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये आपके पूरे दिन को शेड्यूल रखती है, पूरे महीने को, पूरे हफ्ते को, पूरे साल को। और जिसके पास शेड्यूलिंग नहीं है वो नौकर है। इसका मतलब वो दूसरे के शेड्यूल पे काम कर रहा है। यही स्कूल आपको डिसिप्लिन देता है। और जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो नौकर है। स्कूल आपको होमवर्क करना सिखाता है। दुनिया के जितने भी कंपटीशन है बिना होमवर्क के निकल ही नहीं सकते। और जो होमवर्क नहीं करता है वो नौकर है। संस्कार, जिसको जबरदस्ती संस्कार सिखाए जाते हैं वो नौकर है। 4 चीजें हमें स्कूल देता है, 4। और 98% लोग स्कूल छोड़ते ही इन चारों चीजों को भी छोड़ देते हैं। और यहीं से जिंदगी अस्त व्यस्त होनी शुरू होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर यह जिंदगी अस्त व्यस्त क्यों हो गई। पूरा जीवन उसके बाद ये 4 चीज। जिसका शेड्यूल नहीं है दिन का, कोई आएगा आप मूवी देखने चलोगे, चलो। फिर कोई उठा लेगा कि लखनऊ चलोगे यार, जरा घूम के आते हैं, चलो। आपका अपना कोई शेड्यूल है ही नहीं। तो हमारे अवधि क्षेत्र के शब्दों में आप बहलना है। कुछ नहीं होने वाला आपसे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। डिसिप्लिन दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और जितने लोग मन पे जीते हैं वो डिसिप्लिन पाने के लिए परेशान रहते हैं। नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन की 8 बजे ऑफिस आ जाना, ये तो निकाल देंगे बेटा। डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क, संस्कार, ये जिसके पास स्वतः है वो राजा है। और डायरी, डिसिप्लिन, होमवर्क, संस्कार जिसमें जबरदस्ती लाया जाता है वो प्रजा है। किताब लिख रहा हूं राजा कैसे बने। आज पता चल गया होगा राजा और नौकर में फर्क क्या है। और ये 4 चीजें हमें कहां मिलती? स्कूल में। और हम इन चारों चीजों को उठा के फेंक देते हैं। एक चीज ऐसी है जो शायद आपको स्कूल ना दे पाए, ना उसके बारे में बता पाए। मैं बता देता हूं। पिछली बार भी मैंने इसके बारे में चर्चा की। जब आप साधना शुरू करोगे, यज्ञ शुरू करोगे, कर्म शुरू करोगे, तो ये पैदा होना शुरू हो जाएगा। बस इसी को पैदा कर लीजिए जीवन में। समाज किसका गुलाम है? शक्ति का। परिवार किसके साथ है? शक्ति के। प्रेम की पहली प्राथमिकता क्या है? शक्ति। आनंद का आधार क्या है? शक्ति। समाज किसके पीछे है? शक्ति के पीछे। परिवार किसकी तलाश में? शक्ति। प्रेम का आधार शक्ति, आनंद का आधार शक्ति। जब ये सब कुछ शक्ति पर डिपेंड है, अब सवाल ये उठा कि ये शक्ति मिलेगी कैसे? तपस्या से। अब सवाल ये उठा कि ये शक्ति मिलेगी कैसे? तपस्या से। तो तपस्या क्या है? घर छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल में भाग जाना? बिल्कुल नहीं।
जीवन का त्याग कर देना हरगिज नहीं। तो तपस्या है क्या? ये तप शब्द को पकड़ो, तप। अनुशासन लाना तप है, संयम लाना तप है, साधना करना तप है, योग करना तप है। क्योंकि इन चारों को जब आप शुरू करोगे बहुत कष्ट होगा। रात में सोना है 10 बजे। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 10 बजे को रात में सोना। 11, 12, 1 हमसे ही कभी कभी हो जाता है। इस वक्त भारत में 20% लोग सिर्फ रात में 10 बजे तक सोते होंगे, बाकी 80% 1, 2, 3 1, 2, 3। क्यों? नींद ही नहीं आ रही। तो नींद क्यों नहीं आ रही? मन अशांत है, विचारशील है, विचारों का भंडार, नींद नहीं आ रही। किसी को विचारों से डर सता रहा है, किसी को विचारों से सपना सजा रहा है, और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। लेकिन जैसे आप गीता पढ़ना शुरू करोगे और मेरा ये शो देखना शुरू करोगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर इन विचारों, डर विचार से पैदा होगा, अनिद्रा विचार से पैदा होगी, अशांति विचार से पैदा होगी, यानी सारा रोग है ये विचार। अब ये विचार कहां पैदा हो रहा है और कौन सा पैदा हो रहा है पता ही नहीं। पता लगा मंदिर में बैठे हो, काम वासना सता रही है, और बियर बार में बैठे हो, ध्यान करने का मन कर रहा है। यही तो मन की खूबी है। अब सारा केंद्र हो गया ये विचार। अब यही बात जब पूंजीवाद को पता चला कि विचार रुकने से व्यक्ति को सुख मिलता है, मजा आता है, तो उसने कहा यार कुछ ऐसे ऐसे साधन निकालो कि विचारों को रोका जा सके। तो उसने बहुत पहले प्राचीन काल से नशा को पैदा किया। क्योंकि जैसे व्यक्ति 20 साल का होता है उसके जीवन में महाभारत शुरू हो जाती है, चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। हर व्यक्ति को चुनौती से निपटने का रास्ता नहीं पता होता, हर व्यक्ति के पास कृष्ण जैसा गुरु नहीं होता। तो बहुसंख्यक लोग किसके शरण में चले आते हैं? नशे के शरण में चले आते हैं। नशा। आधुनिक समय में, प्रेजेंट समय में इसके कई रास्ते निकाले गए। पीवीआर, बियर बार, मॉल, वाटर पार्क, डिज्नीलैंड, और इन सब का उद्देश्य है कि आपको क्षणिक सुख देकर आपसे पैसा कमाया जाए। अब कितनी देर बियर बार में बैठे रहोगे? कितनी देर झूला झूलोगे? कितनी देर मॉल में घूमते रहोगे? कितनी देर वाटर पार्क में रहोगे? कितनी देर मूवी देखोगे? कितना नशा करोगे? फंस गया आदमी। ये एपिसोड 1 लाख करोड़ रुपए का है, समझना। अब सारी जड़ समस्या की यह है विचार। अनियंत्रित, अनियंत्रित, निरंतर गतिमान। भाई जब तुम पहली बार आंख बंद करके बैठते हो तो क्यों नहीं बैठ पाते हो? क्योंकि ये बकबका रहा है।